ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां इंदौर में सूदखोरी की बर्बरता, पीड़ित से वसूलने दोगुने पैसे, गाड़ी छीनी और दी धमकी। साथ ही बात होगी महासमुंद की, जहां महासमुंद पहुंचे कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना हेतु किया गया भूमि पूजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। इंदौर में सूदखोरी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें नितिन यादव नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने गौरव नीले से 2.5 लाख रुपए उधार लिया और इसके बदले अब तक करीब 5 लाख रुपए वसूल लिए। आरोप है कि इतनी बड़ी रकम चुकाने के बावजूद सूदखोर ने पीड़ित की गाड़ी जब्त कर ली और जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि रकम लौटाने के बदले लिए गए चेक को जानबूझकर बाउंस करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस पर और दबाव डाला जा सके। लगातार धमकियों और मानसिक प्रताड़ना के चलते पीड़ित भयभीत है। मामले की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है और अब ये देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्यवाही करती है। आपके साथ क्या घटना हुई, किस प्रकार की घटना हुई? सर करीबन 1 साल पहले मेरे को थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, तो मैंने नितिन यादव नामक तिलक नगर की मंडी में रहते हैं, उनसे मैंने करीबन 2-2.5 लाख रुपए का केवल व्यवहार, तो बताइए कितने पैसे लिए थे? 2,70,000 के आसपास लिए थे हम लोगों ने। और सर उनको करीबन मैं साल भर से ब्याज भी दे रहा हूँ, डेली की फाइल मैंने उनको दी, बराबर दे रहा हूँ, कुछ ऑनलाइन पेमेंट भी किया है, कुछ नगद पैसे भी दिए हैं। उसके बाद भी हमारे घर पे डरा धमकाते हैं, दुकान पे आते हैं और हमको जान से मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि मेरे घर से गाड़ी भी लिया चुके हैं वो छीन के मेरे से। हमसे गाड़ी भी ले गए छीन के। कौन सी गाड़ी थी और आपने रिटर्न पैसे कितने दे दिए अभी तक? मैंने अभी तक उनको करीबन 4.5 लाख रुपए दे चुका हूँ और मेरी गाड़ी भी घर से छीन के ले आ चुके हैं वो लोग। और गाड़ी कैसी थी और कब ली थी? गाड़ी मैंने जुलाई महीने में ली थी। कौन सी गाड़ी है? बुलेट ली थी मैंने। फाइनेंस करवाई थी, कैश ली थी? और केवल फाइनेंस करवाई थी मैंने गाड़ी। कितना पेमेंट दिया था डाउन? मैंने 70,000 रुपये डाउन पेमेंट भरा था उसमें। किस्त कितने आती है? और उसके आती 15,500 रुपये। अब गाड़ी के लिए क्या बोल रहे हो? गाड़ी सर देनी रहे, छीन के ले गया मेरे से गाड़ी जबरदस्ती, मेरी दुकान पे आके गाली गलौज करता है और पैसों की मांगनी कर रहा है वो। और कितने पैसे और मांग रहे हो? और करीबन हम लोग को 1.5-2 लाख रुपए और मांग रहे हैं वो लोग। अच्छा, हाँ। ये एजेंट है क्या? नहीं एजेंट नहीं सर, वो खुद का काम करते हैं वो। बैंक वाले? नहीं बैंक वाले नहीं है, ऐसी मतलब वो डेली कलेक्शन में काम करते हैं। क्या लाइसेंस है उसका? लाइसेंस वगैरह तो मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। हम लोगों को लाइसेंस। बहुत परेशान मेरे पास करके सारे रखा है प्रूफ सब। भी है, जो भी मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है उसको, और मेरे पास तो रसीदें भी, उसकी डायरी भी दी हुई है जिसमें साइन। कितना पेमेंट कर चुके हैं आप? मैं करीबन सर उसको 4.5 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट दे चुका हूँ। उसका नितिन यादव। नितिन यादव। हाँ। कलेक्शन का नाम? हाँ नहीं, उनका मतलब खुद का काम है, ये खुद का ही काम है उनका, डेली कलेक्शन का काम है, ब्याज से पैसे देने का काम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गौरव भावसर नीले। आपका नाम क्या है? मेरा ममता नीले। अभी पुलिस में आवेदन दिया, कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अभी तो मैं जन सुनवाई में भी गया हूँ, मैं थाने में भी आवेदन देके आया हूँ, अभी तक कोई मेरे से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं करी गई है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में स्थित नगीन नगर के श्री सिटी स्टार कॉन्वेंट स्कूल का 28वां वार्षिकोत्सव पालकों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और अतिथियों द्वारा माल्या अर्पण से हुआ। विद्यार्थियों ने विभिन्न थीम पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें छोटे छोटे नौनिहालों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। सिटी स्टार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर भीका कुमार शर्मा और अन्य गणमान्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित किया और उन्हें पुरस्कार प्रदान किए। स्कूल की प्रिंसिपल योगेश्वरी सावनेर ने बताया कि स्कूल 1998 से अंग्रेजी माध्यम में संचालित हो रहा है और कक्षा नर्सरी से 12वीं तक का शैक्षणिक क्रम चलाया जाता है। वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में पालक उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। हमारा स्कूल सिटी स्टार कॉन्वेंट स्कूल नगीन नगर में है। ये नर्सरी से लेकर 12 तक है और आज हमारी थीम कृष्ण पे है। पूरा कृष्ण का जन्म, उत्सव, रासलीला इत्यादि सभी है। योगेश्वरी सवनेर, प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्टार स्कूल। स्कूल का एनुअल फंक्शन है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर? ये सिटी स्टार कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो नगीन नगर से संचालित है का 28वां वार्षिकोत्सव समारोह है। इस समारोह के अंदर हम एकत्रित हुए, एक तो हमारे बच्चों की जो ललित कला की जो प्रतिभा है, डांस, नाट्य वगैरह इसके लिए, और साथ ही वर्ष भर जो बच्चों ने अचीवमेंट हासिल किए उनको सम्मानित करने का। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सिटी स्टार से इस बार एक बच्चा IIT में, एक बच्चा नीट में सिलेक्ट हुआ है। इसकी रोबोटिक्स की 3 टीमों ने दिल्ली नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है। मार्शल आर्ट्स के अंदर
राज्य स्तरीय 4 पदक है, जिसमें गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। स्काउट एंड गाइड्स के अंदर रिपब्लिक डे परेड और इंडिपेंडेंस डे परेड के अंदर सिटी स्टार का जो स्काउट एंड गाइड का जो कंटिंजन है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। मुख्यमंत्री से हमारे करीब 18 बच्चों को लैपटॉप पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आज की थीम क्या रखी थी? आज तो जो युग प्रवर्तक जो कृष्ण है उसकी थीम पे ऊपर सारे प्रोग्राम हाईवर हो रहे हैं, कर्म को प्रधान बना करके, क्योंकि जो भाग्य होता है वो होता है जो हमारे प्रारब्ध से जुड़ा होता है, भविष्य कर्म से जुड़ा होता है। तो हमारे बच्चे काफ़ी कर्मठ है, तो उन्होंने कहा था कि सर इस बार क्यों नहीं श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर सारे जितने भी अपना नाट्य और नृत्य किया जाए। तो आज का है श्री कृष्ण लीला नाम से प्रोग्राम। स्कूल के बारे में बताइए। आपके बच्चों ने गाया, बीसीसीआई बच्चे गए। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए विशेष तरफ से गतिविधियाँ संचालित होती है, अलग अलग क्लबों से हमारा अनुबंध है, उन बच्चों की विशेष रूप से पढ़ाई की जाती है। तो एमपीसीआई की टीम के अंदर हमारे यहाँ का एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है। इसके साथ ही मार्शल आर्ट के अंदर आपको बता दें, वेस्टर्न झोट के अंदर 2 बच्चे विवान और दक्ष ये सेलेक्ट हुए हैं, लक्ष्य और विवान। उसके बाद जो अपना कूडो मार्शल आर्ट का गेम्स होता है, तो अभी सागर में जो स्टेट टूर्नामेंट हुआ उसमें हमारा 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज लगे। जिस बच्चे का गोल्ड लगा है तनिष्क सोनी, वो नेशनल खेलेगा। आपका परिचय? भीका कुमार शर्मा, डायरेक्टर सिटी स्टार कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। महासमुंद पहुंचे कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना हेतु विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। मंत्री नेताम ने शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का गौरव बताते हुए कहा कि उनकी प्रतिमा नई पीढ़ी को देशभक्ति और त्याग की प्रेरणा देगी। उन्होंने राज्य सरकार की जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मंत्री ने किसानों को एकीकृत खेती अपनाने और कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन व उद्यानिकी को जोड़कर आय बढ़ाने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मंत्री का आभार व्यक्त किया और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी मांगे साझा की। देखिए, यहाँ के सभा के द्वारा एक भवन का शिलान्यास करने के लिए माननीय स्पीकर जी अतिथियों का आभार करेंगे। उस निमंत्रण के आधार पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और शहीद वीर नारायण सिंह जी के स्मृति में एक यहाँ भवन बनेगा। और आज सबसे बड़ी बात है कि संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज ये शिलान्यास किया गया है। निश्चित ही बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से शहीद वीर नारायण सिंह जी के स्मृति में यह भवन बनेगा। इसमें समाज के लोग और अन्य समाज के लोग इस समय पर बैठ करके। महासमुंद से सीनू संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। सतना जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय में थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। सीईओ आयुष्मान भारत डॉक्टर योगेश भरसट की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय जांच समिति की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पटेल और 2 लैब टेक्नीशियन रामभाई त्रिपाठी एवं नंदलाल पांडे को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। पुलिस ने मामले में ब्लड की अवैध दलाली करने वाले रजनीश साहू, मोहम्मद सैफ और अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। सतना से सीनू संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। NSUI की शमशाबाद इकाई ने ग्राम वर्धा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बदहाली और प्राचार्य की तानाशाही के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। टीम ने निरीक्षण में पाया कि कृषि संकाय के छात्रों के लिए ना तो स्थायी हैं और ना ही अतिथि शिक्षक, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों को विषय की पुस्तकें और साइकिल भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। ज्ञापन में प्राचार्य के अभद्र व्यवहार, खेल सामग्री के उपयोग पर रोक और स्कूल परिसर में गंदगी के मामले को भी उठाया गया।
एनएसयूआई ने तत्काल विभागीय जांच और अटैच स्टाफ को मूल संस्थान में लौटाने की मांग की और चेतावनी दी कि 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा, चक्का जाम और तालाबंदी करने पर भी मजबूर होगा। शमशाबाद से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।